नमस्कार दोस्तों, गाइड एकेडमी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने पिछली कक्षाओं में जो हम लोग की क्लास हुई थी, पिछली क्लास, उसमें हम लोग ब्रह्मांड से संबंधित प्रश्न को देखे थे एमसीक्यू के माध्यम से, वन लाइनर माध्यम से। तो जो आज की हम लोग की क्लास है, जो ये सेशन हम लोग का आज जो है ये पर्यावरण से, एनवायरमेंटल से है। तो क्योंकि एग्जाम में पर्यावरण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो जो भी जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं वो हर एक एग्ज़ाम में एक दो प्रश्न पर्यावरण से संबंधित तथ्य को पूछ ही लिए जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, तो इसलिए हम अगला ही टॉपिक लेकर आ गए हैं, पर्यावरण। तो चलिए हम लोग पर्यावरण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखते हैं। तो ये सभी एग्ज़ामों के लिए, यूपी पुलिस हुआ, यूपी रेडियो ऑपरेटर हुआ, बीएड हुआ, दिल्ली पुलिस हुआ, जितने भी हैं एग्जाम ऑन एग्जाम होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण है। जो ये पृथ्वी है इसके चारों तरफ जो ये गैस फैला हुआ है, ये किसका आवरण है? किसका है? वायुमंडल का है। तो ये किसका आवरण है? वायुमंडल का है। फिर आपसे पूछा जाएगा, अगला प्रश्न है कि जो वायुमंडलीय दाब है मापा जाता है, जो वायुमंडलीय दाब है किस यंत्र से मापा जाता है? तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। ऐसे प्रश्न बहुत से पूछे जाते हैं कि दूध की शुद्धता मापा जाता है लेक्टोमीटर से, ऊंचाई मापी जाती है, गहराई मापी जाती है, किससे मापी जाती है? तो ये सारे बहुत से प्रश्न इससे बनते हैं। तो हम लोग किसी दिन अगर हम लोग देखेंगे तो ये भी टॉपिक आपको कराया जाएगा कि जितने भी मापन यंत्र हैं उसके बारे में हम लोग एक क्लास ले लेंगे। जो भी 100-150 मापन यंत्र हैं महत्वपूर्ण, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, उसी को हम लोग प्रश्न के वन लाइनर माध्यम से देखेंगे। तो वायुमंडलीय दाब का मापा जाता है किससे? बैरोमीटर से मापा जाता है। फिर अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक है। तो जो वायुमंडलीय दाब है इसका एसआई मात्रक क्या है? बार है। तो क्या है? बार है। फिर अगला है कि वायुमंडल है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि वायुमंडल जो है क्या है? तो ये गैसों का मिश्रण है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है वो 78%, 78% के करीब में पाया जाता है। जो ऑक्सीजन है 21% तथा जो कार्बन है 0.03% पाया जाता है। तो क्या है? ये गैसों का मिश्रण है। और ये कितना कितना परसेंट पाया जाता है इसको भी हम लोग देख लिए हैं। तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि जो वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस है, नोबल गैस जिसे कहते हैं, वो कौन सा है? तो जितने भी नोबल गैस हैं उनके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। हम यहाँ पे आपको एक झलक दिखा रहे हैं कि हाँ, नोबल गैस के बारे में पूछ सकता है, अक्रिय गैस के बारे में। तो वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस क्या है? आर्गन। फिर चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की जलवायु है। तो जो भारत की जलवायु है तो ये कैसी जलवायु है? तो ये हम लोग इंडियन पर्यावरण पढ़ रहे हैं, ये इंडियन ज्योग्राफी से है। जब हम लोग वर्ल्ड पढ़ेंगे तो वहाँ उत्तरी अमेरिका की जलवायु पूछा जाता है, दक्षिणी अमेरिका की, कनाडा की जलवायु कैसी है। तो विश्व का जब हम लोग पढ़ेंगे जलवायु तो उसमें देखेंगे। तो आज है भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अगला प्रश्न है कि वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। फिर अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत है तो कौन सा है? क्षोभमंडल है। आपसे जो ये जितने भी लेयर हैं, जो ये परत है वायुमंडल का, क्षोभमंडल, आयनमंडल, मध्यमंडल, बहिर्मंडल, जितने भी ये मंडल हैं इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो ये मौसमी घटनाएं होती हैं, बारिश की होती हैं, ये बारिश किस मंडल में होता है? तो किस में होता है? जितनी भी ये घटनाएं होती हैं, आंधी तूफान की घटनाएं, किस मंडल में होता है? क्षोभमंडल में होता है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो वायुयान है ये किस मंडल में उड़ाया जाता है। तो कमेंट में आप कमेंट करके बताइए कि वायुयान है किस मंडल में उड़ता है। तो अगला है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? बहिर्मंडल है। जो सबसे आखिरी परत है वो कौन सा? बहिर्मंडल है। क्षोभमंडल की जो मोटाई है
में वृद्धि हुई है, तो ग्रीष्म ऋतु में हुई है। जो क्षोभमंडल है इसमें जो मोटाई में वृद्धि हुई तो कब हुई है? ग्रीष्म ऋतु में हुई है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो ये ओजोन परत है इसका क्षरण हो रहा है, ये धीरे धीरे विनाश की ओर जा रहा है, थोड़ा थोड़ा इसे टूट रहा है। तो इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी गैस है, क्यों टूट रहा है। तो ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, गूगल पे चेक कर लीजिए कि ओजोन परत क्या है। और जो ओजोन है इससे संबंधित एक सम्मेलन हुए थे, तो कब हुए थे? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों 16 सितंबर को मनाया गया था, ये आप लोग ज़रूर बताइए। तो हम लोग अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर, जो क्षोभ मंडल है उसमें 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर ऊंचाई जाने पर ताप घटता है। कितना घटता है? 1 डिग्री सेल्सियस तथा 1 किलोमीटर जाने पर 6.40 डिग्री सेल्सियस घटता है। 165 मीटर की ऊंचाई पे आप चढ़ेंगे तो कितना? 1 डिग्री सेल्सियस कम होगा। अगला है कि जो मौसमी घटनाएं हैं, मौसम से संबंधित जितने भी घटनाएं होती हैं ये किस मंडल में होती हैं? तो ये क्षोभ मंडल में होती हैं। उल्का जो पिंड हैं, उल्का से संबंधित जो घटनाएं हैं ये कहाँ होती है? मध्य मंडल में होती हैं। जब ये वहाँ से गिरती हैं तो ये मध्य मंडल में पहुँचने के बाद ये जल जाती हैं। फिर अगला प्रश्न है कि वायुयान उड़ते हैं, तो वायुयान कहाँ उड़ते हैं? तो जितने भी ये पर्यावरण से संबंधित जो एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं वही प्रश्न हम लोग यहाँ देखेंगे, और ऑनलाइन माध्यम से हम लोग वही प्रश्न को सॉल्व भी करेंगे, क्योंकि जो भी एग्जाम में आए तो आपको सेम यही प्रश्न मिल जाए वहाँ पे, तो अच्छी बात होगी। तो जो वायुयान उड़ते हैं आपसे प्रश्न पूछा जाएगा 4 विकल्प, तो किस में उड़ते हैं? समताप मंडल में। फिर अगला प्रश्न है रेडियो तथा संचार संबंधित जो घटनाएं हैं कहाँ होती हैं? ये रेडियो तथा संचार संबंधित है किससे है? आयनमंडल से है। फिर आपसे है ग्रीन हाउस गैस, तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं? CO2, CFC, CH4NO2। ये सभी के नाम आपको बताना है कि CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो जितने भी CH4 मीथेन है क्या है? तो जितने भी प्रश्न हैं इसको आप लोग ज़रूर बताइए कि क्या हैं ये। फिर अगला प्रश्न है हम लोग का, तो हम लोग का अगला प्रश्न है कि वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है, जो वायु है उसमें जल की जो उपस्थिति होती है वो क्या कहलाती है? आर्द्रता कहलाती है। फिर अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की आर्द्रता जो मापक यंत्र है किससे मापा जाता है? तो आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। ये आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा कि जो आर्द्रता मापक यंत्र है ऑप्शन दे देगा तो कौन सा है? हाइग्रोमीटर। फिर है कि भूमंडल के कितने भाग पर जल है? तो 71, 71% के करीब में लगभग भूभाग पर जल है, वाटर है। और 21%, 29% भूभाग पर क्या है? स्थल है। तो अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा है, जो वायुमंडल है इसमें जल वाष्प की मात्रा जो है 0% से 4% के बीच में है। फिर क्या है कि जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत है, तो जीवमंडल है इस पे ऊर्जा का जो मूल स्रोत है क्या है? सूर्य है, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर क्या है कि सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है, जो सौर विकिरण है वो पृथ्वी पर पहुंचता है तो कितना परसेंट पहुंचता है? 51%, 51%। फिर अगला प्रश्न कि संवहनीय वर्षा होती है, तो विषुवतीय क्षेत्रों में होती है संवहनीय वर्षा। कहाँ होती है? विषुवतीय क्षेत्रों में होती है। फिर प्रश्न है कि जो अधिकतम वर्षा होती है कहाँ होती है? विषुवतीय क्षेत्रों में। जब भी आपको पृथ्वी का मैप बनाया जाएगा, कर्क रेखा बताया जाएगा, मकर रेखा बताया जाएगा, भूमध्य रेखा बताया जाएगा, आर्कटिक और अटलांटिक जितने भी यहाँ पे रेखाएं हैं, महाद्वीप हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, जितने भी ये पोल हैं इस पे ड्रा किया जाएगा कि कौन किसके बीच में क्या जलवायु कैसी है। तो हम लोग जब इसको विस्तार से पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। तो आज
क्योंकि वन लाइनर है तो इसमें हम लोग बनाएंगे नहीं, हम लोग इसको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ेंगे। तो अधिकतम वर्षा होती है कहाँ होती है? विषुवतीय क्षेत्रों में, जो है पछुआ हवाओं के कारण होती है, चक्रवाती वर्षा होती है। जो पछुआ हवाएं होती है इसके कारण क्या होती है? चक्रवाती वर्षा होती है। तो अगला प्रश्न है कि न्यूनतम वर्षा होती है तो कहाँ होती है? ध्रुवीय क्षेत्रों में। जो ध्रुव होते हैं, पोल होते हैं, जो साउथ पोल नॉर्थ पोल हैं, इस पे जो न्यूनतम वर्षा होती है। हम लोग इसको वन लाइनर माध्यम से देखते हैं, तो जितने भी प्रश्न हम लोग यहाँ कर लेंगे तेजी से, इसलिए हम इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम एक बार इसको रीड करते हैं, तुरंत आपको वहाँ पे आंसर दिखता है, आंसर बोलते हैं, इसको रीड करते हुए हम लोग पढ़ते चलते हैं, याद कराते चलते हैं। जब हम लोग व्याख्या इसकी पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, गहन अध्ययन, तब इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग MCQ माध्यम से क्योंकि पढ़ रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है बीएड का, यूपी बीएड का, और भी सारे यूपी पुलिस की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है, जो हो सकता है अप्रैल में इसके फॉर्म भरना चालू कर दिया जाए। तो इसको देखते हुए हम लोग MCQ के माध्यम से पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न कलेक्ट किए गए हैं, लगभग लगभग 4 से 5 हज़ार प्रश्न हैं। तो 4 से 5 हज़ार प्रश्न पढ़ने के लिए अगर हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता है वो हो पाएगा। तो इसीलिए हम लोग तेज़ी से पढ़ रहे हैं। तो न्यूनतम वर्षा होती है कहाँ होती है? ध्रुवीय क्षेत्रों में होती है। जो पछुआ हवा कहलाती है, क्या कहलाती है? गर्जता चालीसा। अब हम बताएंगे कितने अक्षांश है, 30 से 40 अक्षांश के बीच में गर्जता चालीसा है, गर्जता पचासा है, घोड़ा अक्षांश जो है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जब वो हम बेसिक पढ़ेंगे। तो ये क्या है? गर्जता चालीसा है। फिर क्या है? फेरल का नियम संबंध है। जो फेरल का नियम है वो संबंध है किससे है? पवनों की दिशा से है। किससे है? पवनों की दिशा से है। फिर महासागरों की औसत गहराई है, तो महासागरों की औसत गहराई 4000 मीटर है, या 4 किलोमीटर कह लीजिए इसे आप, 4000 मीटर या 4 किलोमीटर कह लीजिए। जो कह रहा है समुद्री जल की औसत लवणता है, जो समुद्र जल है उसका एवरेज जो है लवणता है वो कितना है? 35%, 35% के करीब है लगभग। फिर अगला प्रश्न है कि जो समुद्री जल में पाया जाता है, तो समुद्री जल में क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। और सोडियम क्लोराइड जो रासायनिक नाम है, किसका नाम है? आप लोग जानते ही, अगर नहीं जानते हैं तो गूगल करिए और कमेंट में बताइए। हम इसलिए कहते हैं कि गूगल कर लीजिए, कमेंट में कमेंट करके बताइए। अगर आपने एक बार गूगल किया, कमेंट में कमेंट करके बताया, तो आपको याद रहेगा हमेशा के लिए, आप भूलेंगे नहीं जल्दी। फिर अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक लवणता है, तो वान झील कहाँ है? वान झील में है। और वान झील कहाँ है? तुर्की में है। तो इसमें कितना % लवणता है? ये 330 के करीब में है, 330% के करीब में है। फिर अगला प्रश्न है कि जो जलराशि का स्वच्छ जल भाग है, तो जो जलराशि है उसका जो स्वच्छ है, पीने योग्य है, जो जितना जल है उसका स्वच्छ मतलब जल पूछा जा रहा है, पीने योग्य भाग है कितना % है? 2.5% के, 2.5% के करीब में है। फिर क्या है? ग्रेनाइट, डोलेराइट, बेसाल्ट, ये क्या है? अग्नेय चट्टानें हैं। ये अग्नेय चट्टानें हैं। क्या है? अग्नेय चट्टानें। फिर क्या है? सैल, चूना पत्थर, क्लोमरेट और कोयला। ये चूना पत्थर, सैल, कोयला, कंग्लोमरेट, तो जितने भी हैं हम लोग इसको पढ़ेंगे कि अवसादी चट्टानें, सेंडिमेंट्री जो होती है ये क्या है? ये इसकी जब ये हम लोग पढ़ेंगे वो प्लेट विवर्तकी सिद्धांत, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी की कैसे उत्पत्ति हुई, हिमालय कैसे बना। तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पे हम लोग बात करेंगे। तो अगला है कि जो नाइस है, स्लेट है, संगमरमर है, ये क्या है? रूपांतरित या कैंतरित चट्टाने से हैं। ये कहाँ से हैं? रूपांतरित या कैंतरित चट्टाने हैं। फिर क्या है कि पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, तो क्या है? CO2 तला तथा जलवाष्प है।
तो जो पृथ्वी का ताप है इसको मेंटेन रखने के लिए, बनाए रखने के लिए कौन सा उत्तरदायी है? CO2 तथा जल वाष्प है। आप घबराइए मत कि रूपांतरित चट्टानें क्या है, केंद्रित चट्टानें क्या हैं, अवसादी चट्टानें क्या हैं और आग्नेय चट्टानें क्या हैं। तो हम लोग इस पर बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे कि इनका कैसे जन्म हुआ, इनमें क्या क्या पाया जाता है, पेट्रोल कहाँ पाया जाता है, ये जो रिफाइनरी हैं लगी हैं भारत में, कितनी 24 रिफाइनरी इस समय बन चुकी हैं, लगी हैं, उनका तेल कहाँ से जाता है। जैसे मथुरा रिफाइनरी है तो उनका तेल कहाँ से जाता है, तेल क्षेत्र कहाँ है, ये हम लोग पढ़ेंगे। जब भी हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र घाटी में, तो यहाँ पे जितने भी तेल क्षेत्र हैं वहाँ पे कैसे निकाला जाता है, किस शिप से निकाला जाता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो जितने भी यहाँ पे जितने भी तेल क्षेत्र हैं, हवाई क्षेत्र है जो मुंबई का, जितने भी यहाँ पे हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। विश्व का भी बात करेंगे, तेल उत्पादन में कौन सा देश आगे है, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो चलिए आज देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, तो कौन करता है? ओजोन परत। ओजोन परत करता है। ओजोन गैस जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी जो किरणें हैं उससे अवशोषित करता है। तो ओजोन परत की जो मापने की इकाई है उसको किससे मापते हैं? डाप्सन से मापते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ओजोन परत के मापने की इकाई है किससे है? डाप्सन से है। फिर क्या है कि ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस है, तो कौन सी गैस है? CFC गैस है, जो AC वगैरह में निकलती हैं। फिर अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून से, जो दक्षिण और पश्चिम का मानसून है उससे ज़्यादा वर्षा होती है। तो हम लोग जब मानसून चैप्टर पढ़ेंगे तो उस पर हम लोग ड्रा करेंगे, भारत का मैप ड्रा करेंगे, उस पर कहाँ से बंगाल खाड़ी से कौन उठ रहा है, कौन अरब सागर से उठ रहा है, कहाँ कहाँ पे वर्षा कर रही है, कौन सा सबसे बड़ा वर्षा क्षेत्र की सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, माथेरान होती है मेघालय में, किस पहाड़ी पे होती है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी पे, कौन सी पहाड़ी पे सबसे ज़्यादा, तो उस पर हम लोग बहुत ही अध्ययन से बात करेंगे। तो अगला प्रश्न है कि मानसून सबसे पहले आता है तो केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में, 1 से 5 जून तक आ जाता है मानसून। जाड़े के दिनों में वर्षा होती है तमिलनाडु के तटों पर लौटता हुआ मानसून, तो हम लोग लौटते हुए मानसून पे वर्षा करेंगे, बात करेंगे उस पर कि तमिलनाडु में लौटता हुआ मानसून कितना वर्षा करता है, कितने सेंटीमीटर। और जो भी सूखा प्रदेश है, राज्य है, उन पर हम लोग वर्षा करेंगे कि जैसे राजस्थान का कुछ क्षेत्र हुआ, यहाँ पे क्यों वर्षा नहीं हो रहा है। तो जब हम लोग मानसून चैप्टर पढ़ेंगे इसको विधावत तब बात करेंगे। तो चलिए पर्यावरण से संबंधित इतने ही वन लाइनर क्वेश्चन थे, प्रश्न थे, इसको हम लोग देखे हैं, महत्वपूर्ण तथ्य से इस पर बात किए हैं। तो चलिए